और मंत्री परिषद में जेडीयू शामिल होते ही जेडीयू दो धड़े में बट जाएगा, जेडीयू में ही टूट फूट शुरू हो जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली जाने वाले हैं और फिलहाल अभी कैबिनेट की बैठक होगी। उस बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बिहार में जिस तरह से बात कर ले तो केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन सियासत बिहार से हो रही है। आपको बता दें कि तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली जाने पर लगातार यही बात कह रहे हैं कि बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और ऐसे में जेडीयू को कितने मंत्री चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चर्चा करने जा रहे हैं। सांकेतिक रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पिछली बार जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह कहा गया था कि सांकेतिक रूप से कि एक मंत्री जो है वो जेडीयू का दिया जा रहा था, उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमें बराबरी का हिस्सा चाहिए क्योंकि जिस तरह से बिहार में बीजेपी के जो मंत्री बने हुए हैं उसी आधार पर केंद्र में जेडीयू को मंत्रिमंडल का जो हिस्सा है वो चाहिए था। लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार ने मना किया और अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, ऐसे में कई जो जेडीयू के नेता हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम जो है वो ललन सिंह का है, दूसरा नाम आरसीपी सिंह का है और कई नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि ये लोग मंत्री बनेंगे। लेकिन आपको बता दें कि मंत्री बनने के लिए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो आज दिल्ली जाएंगे, उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का जगह लेगा, कौन केंद्र में मंत्री बनेगा। क्योंकि फिलहाल जिस तरह से बता दें कि कयास लगाए जा रहे हैं कि आरसीपी सिंह को लेकर और ललन सिंह को लेकर, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं इस पर आया है, ना ही शीर्ष नेतृत्व ने कोई नाम लिया है कि कौन मंत्री बनेगा। लेकिन जब आज दिल्ली जा रहे हैं तो इसको लेकर पहले जो है राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिहार में जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है वो बिहार सबसे फिसड्डी साबित हुआ है। इन तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई चर्चा नहीं करने वाले। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, इसको लेकर वो आज दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है वो कहा है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा उसके बाद जेडीयू में टूट होगी। सुनिए पहले उनके बयान को। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज दिल्ली जा रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करेंगे। जैसा कि चर्चा है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जी लगातार कह रहे हैं कि जेडीयू मंत्रिमंडल में शामिल होगा, इसी संबंध में बात करने जाएंगे। बिहार के हित की बात तो आज तक नहीं किया गया। जेडीयू के कई नेताओं ने जब नीति आयोग ने बिहार को फिसड्डी राज्य घोषित किया तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाई। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विशेष राज्य का दर्जा दिलाए बिहार को, बिहार के हक और हकूक़ की बात करें। लेकिन ये मंत्रिमंडल में कितने लोग शामिल होंगे, क्योंकि सांकेतिक रूप से जब एक मंत्री पद दिया जा रहा था तो उस समय तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जिस अनुपात में बीजेपी को संख्या के आधार पर मिला है मंत्रिमंडल में जगह बिहार से, उसी अनुपात में जेडीयू के संख्या के आधार पर मिलना चाहिए मंत्री पद। अभी तक बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इस पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। अब कितने मंत्री पद मिलेंगे जेडीयू को ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जानेंगे। लेकिन इतना तय है कि मंत्री बनने के लिए जेडीयू में घमासान है और मंत्री परिषद में जेडीयू शामिल होते ही जेडीयू दो धड़े में बट जाएगा, जेडीयू में ही टूट फूट शुरू हो जाएगी। तो आपने सुना उनके बयान को कि किस तरीके से आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा तब जेडीयू दो भाग में बट जाएगी और जेडीयू में टूट शुरू हो जाएगी। और भी अपडेट्स देंगे बयान न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।